गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी संस्कृत की बुक सुगम संस्कृत। आज हम इसी से आगे का चैप्टर शुरू करा रहे हैं पढ़ना। तो अपनी अपनी बुक निकालिए। हर वीडियो में कहते हैं कि आपका चैप्टर, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो नया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो संस्कृत समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। जो जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं वो आपको लर्न हो गया होगा। स्थिति हमने पढ़ाया था, कहा था इसको लर्न कर लीजिएगा। वर्णमाला पढ़ाया, इसका PDF अपने भेज दिया, आप लोगों ने लिख लिया होगा वर्णमाला के बारे में। ठीक है, सारा एक्सरसाइज भी कर लिया होगा। अब देखिए आगे चैप्टर है, वो भी हमने पढ़ा दिया आपको। चैप्टर 2 लिंग परिचय, ये भी आपका हो गया। PDF भी हमने भेज दिया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। ये भी चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे का चैप्टर आज पढ़ेंगे। चैप्टर 3 तृतीय पाठा कर्ता क्रियाया प्रयोगा। इसमें कर्ता और क्रिया का प्रयोग समझाया है तीसरे पाठ में आपको। ठीक है, यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत के वाक्यों में कर्ता और क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है इसमें कि संस्कृत के वाक्यों में कर्ता और क्रिया का 9 रूपों में प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात कर्ता भी 9 और क्रियाएं भी 9 प्रकार की होती है। मतलब इसका क्या है कि कर्ता भी और कर्ता और क्रिया दोनों 9 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अनुवाद के समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता हो उसी पुरुष के उसी वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। अर्थात कर्ता की जो संख्या हो, क्रिया की भी वही संख्या होनी चाहिए। इसमें क्या समझा रहा है कि अनुवाद करते समय हमें विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य बात है कि हम जिस पुरुष की जिस वचन का कर्ता हो और उसी वचन की क्रिया का भी होना जरूरी है। अर्थात मीन्स कर्ता की जो संख्या होती है तो क्रिया की भी वही संख्या होनी चाहिए। कर्ता जो कार्य कर रहा है क्रिया भी वही संख्या होनी चाहिए। प्रस्तुत कथन को निम्नलिखित तालिका के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया। क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रस्तुत कथन है उसको ये जो निम्नलिखित तालिका बनी हुई है इसको में समझाइएगा। कैसे समझाया गया है देखिए। अभी इसमें कहा है ना कि कर्ता का जो संख्या हो क्रिया की भी वही संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? प्रथम पुरुष सा पठति, ठीक है, तौ पठता, ते पठन्ति। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में क्या है? सा के साथ पठति, तौ के साथ पठता दो वचन में और ते के साथ पठन्ति। ये आपका क्या हो गया? कर्ता का जो क्रिया है वही संख्या भी है। ठीक है, अब है मध्यम पुरुष में देख लीजिए। त्वम पठसि, युवाम पठत और यूयम पठत। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, अवाम पठावा, वयम पठामा। क्या है? प्रथम पुरुष में कर्ता के क्या है कि सा के साथ देखिए क्या क्या लगा। सा के साथ पठती है, दूसरे नंबर पर तौ के साथ पठता है, तीसरी से क्या ते के साथ पठनती है। अब दूसरा जो है इसमें कैसे समझाया है देख लीजिए कि जिस पुरुष की जिस क्रिया का जिस पुरुष में जिस वचन का प्रयोग हुआ उसी पुरुष के उसी वचन की क्रिया का भी प्रयोग होता है। जिस पुरुष में जिस वचन का प्रयोग हुआ है, इस पुरुष में प्रथम पुरुष में एक वचन का प्रयोग हुआ है ये है एक वचन। ठीक है, तो एक वचन के साथ ये देखिए, द्विवचन के साथ ये, बहुवचन के साथ ऐसे। आ गया समझ में आपको? ठीक है, देख लीजिए फिर से कि संस्कृत में वाक्यों में कर्ता और क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग होता है। अर्थात कर्ता भी 9 और क्रियाएं भी 9 प्रकार की होती हैं।
फिर है, अनुवाद के समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष के वचन की क्रिया भी होती है, अर्थात कि जो संख्या हो क्रिया की वही संख्या पुरुष होती है। निम्नलिखित तालिका में आपको समझाया गया, इसमें समझा दिया गया। विशेष क्या है देखिए भाई कि उपयुक्त तालिका में संस्कृत की 9 क्रियाएं कर्ता का प्रयोग दिखाया गया। इस उपयुक्त देखिए 9 है, 9 क्रियाएं, 9 क्रियाओं के साथ कर्ता का प्रयोग दिखाया गया है। ये 9 क्रियाएं हैं, उसमें कर्ता का प्रयोग दिखाया गया है। ये क्रियाएं हैं, ठीक है, ये कर्ता है। देखिए जिस संख्या का कर्ता है उसी संख्या की क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उदाहरण, संख्या का कर्ता सा है, हमने आपको बताया कि ये कर्ता है और ये क्रिया है। वह कर्ता हो गया और क्रिया हो गया पढ़ना, वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वचन और ये भी एक वचन हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 वचन है। तौ पठता, 2 लोग पढ़ रहे हैं, तो वो 2 पढ़ रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ये कर्ता और ये आपकी क्रिया हो गई। ते पठंती में सब पढ़ रहे हैं, वे सब कर्ता और पठंती क्रिया हो गई, ठीक है। त्वम तुम कर्ता, पठसी क्रिया। युवाम तुम दोनों, पर कर्ता ये क्रिया। यूयम तुम सब, कर्ता और क्रिया। अहम मैं, ये भी कर्ता। आवाम सब करता है। वयम, और ये क्या हो गया? क्रिया। आ गया समझ में? इसके साथ ही एक वचन वाली क्रिया का ही प्रयोग अर्थात वाक्य बनेगा। हमने अभी आपको समझा ही दिया कि सा पठती एक वचन, तो यहाँ क्या है? पठती हो गया। तो 2 वचन हो गया। पठता मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो वचन होगा वही क्रिया होगी, आया जो कर्ता का वचन होगा वही उसकी क्रिया का भी वचन होगा या संख्या होगी। आ गया समझ में आप लोगों को कैसे कि हम समझा दें? देखिए एक हम आपको लिख कर समझा दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको कायदे से समझ में आ जाए। देखिए कैसे भाई, वो अगर स्कूल आते रहते तो हम बोर्ड पे आपको समझाते, तो इस कॉपी को ही अपना ब्लैक बोर्ड समझिए, ठीक है। अब देखिए कैसे हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है? ये सा है, ये क्या है आपका? सा। ये क्या है आपका? कर्ता है, ठीक। और ये एक वचन है ना, तो पठती भी, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? पठती। क्रिया भी एक ही वचन की होगी और ये है आपका क्रिया। और इसका अनुवाद क्या हुआ? वह पढ़ता है। क्या हो गया? वह पढ़ता है। ये आपका अनुवाद हो गया। यही आपको समझा रहा है ना, यही आपको तो समझाया है यहाँ पे कि अनुवाद क्या है कि विशेष रूप से अनुवाद के समय ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और क्या कह रहा है कि जो कर्ता की संख्या होगी वही क्रिया की भी संख्या होगी। तो कर्ता की आपकी संख्या क्या है? एक वचन है, तो क्रिया की भी संख्या एक वचन है। तो अनुवाद आपका सही हो गया ना कि वह पढ़ता है। इसका संस्कृत क्या है? देखिए सह पठति, यही हुआ ना, यही तो अनुवाद हुआ। सॉरी गलत हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं सह पठति, ठीक है ना, ये आपका हो गया। और इसका अनुवाद हिंदी में क्या हो गया? वह पढ़ता है। आ गया ना? अब देखिए ये आपका क्या है? कर्ता और ये है आपकी क्रिया। तो दोनों का वचन सेम सेम है, एक समान है। ये भी एक वचन है और ये भी एक ही वचन है। तो आ गया आपको समझ में? अब देखिए यही आपको समझाया है तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपकी तालिका दी है कि प्रथम पुरुष की भांति प्रयोग होता क्या है। देखिए नृपः मीन्स राजा, मृगः मीन्स हिरण,
लिखा है कि तालिका का अभ्यास आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य कर्ता राम, मोहन, सोहन आदि सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, अतः उनका प्रथम पुरुष की भांति ही प्रयोग होता है। नृपः राजा, मृगः हिरण, सिंह सिंह मतलब शेर, चंद्र चंद्रमा, नरः आदमी, मूषकः चूहा, बिडालः बिल्ली, कपोतः कबूतर, मयूरः मोर। आ गया समझ में? ये भी आपको अब देखिए इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग लिंग, ठीक है ना। अब देखिए चरणा का अर्थ होता है पैर। हमने अकारांत आपको समझाया है ना। अभी इसके पहले हमने अकारांत और आकारांत आपको समझाया। तो अकारांत मीन्स क्या होगा? पुल्लिंग लिंग होता है। तो चरणा पैर, केशः बाल, मेघ बादल, व्याघ्र चीता, सैनिक सिपाही, कर्ण कान, अध्यापक शिक्षक, छात्र विद्यार्थी, सर्प सांप, खड़ग तलवार। ये क्या है? अकारांत पुल्लिंग लिंग शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग लिंग शब्द हैं। आ गया समझ में? इसको आप लोग क्या कीजिएगा? कॉपी में लिख लीजिएगा। जब कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में नोट करना जरूरी है। आया समझ में? अब आगे देखिए अभ्यास कार्यम है, एक्सरसाइज है। रिक्त स्थान पूरयत, रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भर के पूरा करना है। सह आपको वचन के अनुसार इसको पूरा करना है। अभी हमने आपको वचन समझाया भी तो है कैसे कि एक वचन है तो उसके साथ क्रिया भी एक ही वचन की होगी। तो ये क्या है? सह एक वचन है ना, कर्ता एक वचन है तो इसका क्रिया क्या प्रयोग होगा? एक ही वचन तो होगा। तो यहाँ हो जाएगा पठति। क्या हो जाएगा? पठति होगा इसके साथ। फिर देखिए फिर है खा वाला आपका क्या है? पठंती। तो ये क्या हो गया? कौन सा कर्ता? बहुवचन है ना, बहुवचन है तो यहाँ पे हो जाएगा ते पठंती, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। अब देखिए अहम क्या हो गया? बताइए, एक वचन है ना कर्ता का, एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा पठामी, एक ही वचन होगा, मैं पढ़ता हूँ। फिर घ में देखिए पठसी, ये आपका क्या है? पठसी है। तो पठसी क्या हो गया? एक ही वचन है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा त्वम। त्वम मीन्स होता है तुम, ये कर्ता हो गया आपका। ये एक वचन है तो इसका हो गया त्वम मीन्स होता है तुम, एक वचन। रामा भी एक वचन है, ठीक है। तो रामा, अब देखिए रामा एक वचन है तो यहाँ पठती ही हो जाएगा, पढ़ता है। एक वचन है क्रिया का कर्ता, रामा एक वचन है तो ये हो जाएगा। अब देखिए पुस्तकम पठती, पुस्तकम पठती तो ये भी एक ही वचन है तो क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम पठती, सॉरी अहम नहीं होगा, सा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? सा, ठीक। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया आपको? ये आपका होमवर्क है और ये आपका पीडीएफ द्वारा जाएगा, ठीक है। ये सब आपका पीडीएफ, लेकिन हमने आपको लिखकर एक बार समझा दिया है, लेकिन जाएगा आपका पीडीएफ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 तृतीय पाठा ये आपका आज खत्म होता है। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को हमने आपको लिखकर भी समझा दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि इसको फिर से पढ़िए, अपने आप इसको फिर से पढ़िएगा और समझने की इस तालिका द्वारा कोशिश कीजिएगा कि कैसे किस वचन के साथ कौन सी कर्ता के साथ क्या क्रिया लगती है, सब आपको समझ में आएगा। एक हमने तो आपको समझा दिया, लेकिन आप घर पे फिर से इसको समझने की कोशिश अपने मन से पढ़िएगा घर पे और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी संस्कृत आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको कई बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और अनुवाद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार इसको पढ़ेंगे कि संस्कृत के वाक्यों में कर्ता और क्रिया 9 रूपों में प्रयोग होता है, अर्थात कर्ता भी 9 क्रियाएं भी 9, देखिए है ना।
ये कर्ता भी आपका नौ है और क्रियाएं भी नौ हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका अध्याय 3 समाप्त होता है। मन फिर से चैप्टर को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। PDF जाएगा, उससे आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।